मान्य तिलक गोड्डा एक्सप्रेस है 22-312, उसका ट्रेन का स्टॉपेज लिया गया यहाँ पे दानापुर में। जितना 2 मिनट उसका टाइम है उससे ज़्यादा टाइम में लिया गया। उसमें सरप्राइज जो चेकिंग हुआ है उसमें 98.14 लीटर शराब की बरामदगी भी हुई है। सरप्राइज चेकिंग जो दिन की ट्रेनें हैं जिनमें कि लगातार शराब की तस्करी हो रही है, उसमें रेल पुलिस पटना द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगा। बीटा से पटेल हॉल्ट के बीच में दौलतपुर दयालपुर के आसपास एसीपी करके उन्होंने शराब की मात्रा उतारी थी और कुछ यात्रियों को उसमें डराया धमकाया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इनके 6-7 मेंबर बताए गए, इन्होंने इसमें कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। तो अन्य 6-7 के गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। जो शराब की तस्करी और शराब तस्कर जो तस्करी कर रहे हैं, रेल जिला पटना से होकर जो ट्रेन निकलते हैं, क्योंकि ये ईजी मीडियम है, उसमें रेल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन रेड लगातार चलाया जा रहा है। इसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होती रही है और शराब तस्करों की गिरफ्तारी होती है। एक नया ट्रेंड जो देखा गया, जैसे ही उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू की तो आमतौर पर रात में ये लेके निकलते थे, लेकिन जब हम लोगों ने रात में लगातार हम लोगों ने कार्रवाई की है तो एक नया ट्रेंड देखने को मिला कि ये दिन में ये शराब लेकर उतरते हैं, एसीपी करते हैं और उनको प्रतिरोध का सामना चूँकि नहीं करना पड़ता है दिन के ट्रेन में, तो वो एक नया ट्रेंड देखा गया। इसी क्रम में डीजीपी सर के आदेश से, डीजी रेल, आईजी रेल, डीआईजी रेल सर के आदेश से जो एक बड़ी टीम का गठन किया गया और उसमें पटना जिला बल से फोर्स और आरपीएफ का फोर्स और जीआरपी का फोर्स लिया गया और सरप्राइज चेकिंग का ये प्रयास किया गया, ट्रेन को सरप्राइज थॉरो चेक करने के लिए। तो स्पेशली जो लोकमान्य तिलक गोड्डा एक्सप्रेस है 22-312, उसका ट्रेन का स्टॉपेज लिया गया यहाँ पे दानापुर में। जितना 2 मिनट उसका टाइम है उससे ज़्यादा टाइम में लिया गया और थॉरो पूरे एक बड़े फोर्स से पूरा थॉरो चेकिंग की गई है। उसमें सरप्राइज जो चेकिंग हुआ है उसमें 98.14 लीटर शराब की बरामदगी भी हुई है और एक गिरफ्तारी हुई है एक महिला की, अभियुक्त की, ऋषि कुमारी, पति सनी संगम, साकिन थाना इस्लामपुर और जिला नालंदा के। तो इसमें एक नया ट्रेंड जो देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि महिला को यूज़ किया जा रहा है ढाल की तरह, और ये वहाँ से दिलदार नगर से शराब लेकर आ रही थी और पटना उतर के और किसी रिसीवर को ये दे देती, उसका भी पता लगाया जा रहा है और उस बिंदु पर भी कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार सरप्राइज चेकिंग जो दिन की ट्रेनें हैं जिनमें कि लगातार शराब की तस्करी हो रही है, उसमें रेल पुलिस पटना द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, देखा जाता है कि जो तस्कर है रात में भी जो लेके आते हैं शराब की, क्या रात में भी चेकिंग इस तरह से चलेगी कि दिन में ही? रात में हम लोग का टीम ऑलरेडी चेकिंग कर रही है। हम लोग लगभग सभी ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा एस्कॉर्ट दी गई है। उसके अलावा 4 स्पेशल टीम का गठन किया गया मेरे द्वारा, जो कि विभिन्न 4 रेलखंड में कार्य कर रही है, पटना बक्सर, पटना क्यूल, पटना गया और गया सासाराम रेलखंड में। और वो चारों टीम संबंधित डीएसपी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। संबंधित डीएसआरपी उसमें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें लगातार उपलब्धि मिल रही है रात के ट्रेन में। ये जो दिन का जो इन्होंने नया ट्रेन शुरू किया उसको लेकर और बड़ी पदाधिकारी के निर्देश से हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है और एक बड़ी कार्रवाई रेल पुलिस पटना के द्वारा की गई है, जिसमें कि फलाफल भी मिला है। और आगे भी हम लोग दिन में और रात में लगातार ये पूरी ट्रेन को, क्योंकि पूरी ट्रेन को चेक करने में आमतौर पर 22 से 24 बोगी होते हैं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कम से कम 60 से 70 फोर्स मिनिमम चाहिए हर बोगी में, एक दो चेकिंग करने के लिए। उसी क्रम में हम लोगों ने एक बड़ा फोर्स का जो एसिमुलेट करके और एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बीटा में 5 मई को एक घटना हुई थी जिसमें कि शराब के तस्कर तस्करी कर रहे थे और वो बीटा से पटेल हॉल्ट के बीच में दौलतपुर दयालपुर के आसपास एसीपी करके उन्होंने शराब की मात्रा उतारी थी और कुछ यात्रियों को उसमें डराया धमकाया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। रेल पुलिस के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही थी और बीटा में वो केस दर्ज भी किया गया 10/25। इसी क्रम में उस गैंग का वो जो केस है उसका उद्भेदन किया गया है और उसमें 6-7 लोगों का एक गैंग का जो पता चला है, उसमें एक जो उसके गैंग का लीडर सरगना है बिट्टू कुमार, पिता संजय राम, भूमिहार टोली बीटा के रहने वाले, इसकी गिरफ्तारी हुई है और अन्य जो गैंग के 6-7 मेंबर बताए गए, इन्होंने इसमें कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। तो अन्य 6-7 के गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। ये लोग शराब तस्करी के काम करते थे? हाँ, ये सुनियोजित तरीका से कर्मभूमि एक्सप्रेस में जो घटना हुई है उसमें ये बिट्टू कुमार ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लगातार रेल पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस उपाधीक्षक दानापुर, रेल डीएसपी, उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है और उसमें इस गैंग का इस केस का उद्भेदन किया गया है।